करने के लिए? नहीं, हम देखे ही नहीं थे। जिससे शादी हुई उसको देखा ही नहीं? हम किसी को नहीं देखे थे। फिर दूसरा भी फ़ोटो दिखाए थे तो हमारे घर के गार्जियन को ना कि हम भैंस रख दे रहे हैं 15 तुम खिलाना। तो हम कहें कि आपको खिलाएँगे कि हम भैंस खिलाएँगे? तो कह रहा है कि तुम्हारे गाँव को जो शादी लगाए हैं वो 80,000 रुपया लिए हैं, तो तुम करोगी नहीं? नहीं, हम कह रहे थे कि हमको घर पहुँचा दीजिए, नहीं पहुँचा रहे थे तो फंसरी लगा रहे थे। ना जो शादी लगाए वो हमारे गोड़ पे गिर रहे थे कि जाकर घर से थाना पर दूसर देखा है लड़कियों के बंग से देख ले ना, हम ढंग से देखे लड़किया जो जल्दी जल्दी करो लो जल्दी। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ का एक मामला ऐसा आया है जिसको अगर कहा जाए कानूनन तौर पे तो अपराध है, जो कि हर एक नागरिक को ये पता है कि बच्चियों की शादी करने की एक उम्र की लिमिट बनाई गई है। बालिग तभी माना जाता है जब बनाई गई उम्र जो है लड़कियां पहुंचती हैं तब उसको बालिग माना जाता है। जैसे सरकारी तौर पे बच्चियां जो 18 के बाद बालिग मानी जाती हैं। और अब जनपद देवरिया में एक मामला ऐसा सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। यहाँ एक बच्ची है जो कि कक्षा 7 की पढ़ने वाली बताई जा रही है और उम्र लगभग 11 वर्ष बताया जा रहा है। मैं उसी बच्ची के घर पे, उसी लड़की के घर पे इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको जो हमारे पीछे साइड जो आपको मकान या चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं उन्हीं उसी बच्ची का, उसी लड़की का घर है, जो कि घर देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। रहने के लिए अगर कहा जाए तो कि मकान नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हम आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है, जो हम लोग को अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, कि इनकी लड़की थी, यही माता जी हैं, इन्हीं की बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं की लड़की थी जिसकी उम्र 11 साल बताई जा रही है। उसकी शादी कराया गया, शादी मंदिर में कराई गई, लेकिन इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो बीच बिचौलिया थे वो हमारे साथ धोखा कर दिए। जैसा कि इनको बताया गया कुछ और कराया गया कुछ और। हम इन्हीं के ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। माता जी, क्या नाम है आपका? सरस्वती। ये बताइए, आपकी बच्ची की शादी आप कराई थी? हाँ, माने जब कितने दिन पहले शादी हुई थी आपके लड़की की? हो गए 4-5 बच्चे रह गए। 4-5 दिन हुआ। 10 तारीख को हुआ 10 था। तारीख के, हाँ। शादी कहाँ कराई थी आप? नलपुर। मंदिर में। हाँ। तो ये बताइए, आपको ये पता था कि हमारी लड़की की जिससे शादी हो रही है वो कौन लड़का है, कहाँ का रहने वाला है? नहीं पता रहा, बाद में हमारे पता चल रहा है। जब शादी को लेके चलो तब हमारे बेटी वहाँ पर जाए है, तब हमारे पता चला। शादी किसके जरिए कराया गया था, कौन कराया था शादी? हई परमा। अच्छा, यहाँ के बीच बिचौलिए शादी कराए थे। हाँ, और हाँ। आपको ये जानकारी नहीं थी। ये हाँ। बताइए, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 14 बरिस हो गई बा। 14 बरिस 8 13 महीना। हाँ, 13-14 के बीच 13 में। 14, हाँ। ये पता है आपको कि 18 साल के बाद शादी कराई जाती है। अगर 18 से नीचे है लड़की तो उसका शादी कराना कानूनन अपराध माना जाता है, बाल विवाह में आता है। तो आप, एक तो बच्ची की उम्र कम थी, आपने शादी किया, और शादी कहाँ आपको बताया गया था कि आपके बच्ची की किस जगह शादी हो रही है, कुछ बताया गया था? हरियाणा। हरियाणा बताया गया था। तो आप तैयार हो गई थी हरियाणा के नाम पे? हाँ, ये कह रहा है जो ठीक है, घर दुआर ठीक है, सब धन दुलख रुपया पैसा है, पर गरीब है तो भाई। हाँ। मतलब आप अपनी गरीबी को देख हाँ, देख हाँ, के हाँ। ये समझ में आया कि परिवार अच्छा है, पैसे वाला है, हाँ, तो हाँ। आपने अपने बच्ची की शादी हाँ, तो की। लड़का में देख नहीं है, लड़का में देखा ही नहीं है। लड़का आप देखा ही नहीं? नहीं। जिससे आपके बच्ची की शादी हुई नहीं, लड़की की, उस लड़के को आपने देखा नहीं? नहीं। तो कैसे एग्री हो गई तो शादी वही करने के लिए? जगह नहीं, तो वही तनी मनी देखाई भइल। हम्म। हाँ, तब इनको कनी इहो मना कर तो शादी नहीं होती। तो इहो भी मना ना कही है। अच्छा, आपके पति? हमारे पति, हमारी लड़की। लड़की। हाँ। तो ऐसा क्या हो गया, जैसा कि ये जानकारी मिली है कि लड़की वहाँ गई थी और फिर वहाँ से फ़ोन की अपने पिता को कि हमको आके लेके चलिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये बात सही है? हाँ, सही है। तो फिर पिता जाते हैं, उनको लेके आते हैं। भेज पैसा हम कर्जा लेके भेजनी है। कर्जा लेके हाँ। भेजी आप पिताजी हाँ, को? 2000 रुपया कर्जा लेनी, लेके हम भेजनी है। हाँ। तो लड़की को फिर वो साथ में लेके आए? हाँ, साथ में लेके आए। अच्छा, ये अगुआ भी गई है तो ये लोग ट्रेन पे बैठा दिया है, अगुआ पे ना बैठे है। हाँ, अगुआ उन्हीं रह गई। अगुआ आया नहीं? नहीं। इन लोग को हाँ, इनके हाँ। पिता को हाँ, लड़की देख के हाँ। अगुआ वहीं रुक गया? हाँ। आया नहीं? नहीं। तो ये बताइए, यहाँ आने के बाद ये मामला पुलिस तक कैसे गया?
किसने बताया, पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? ये लड़की लड़की बताए है। की। हाँ। जैसा कि हम लोग को ये जानकारी मिली है कि लड़की 112 पे फ़ोन करके खुद पुलिस को बुलाई थी। ये लड़की कर रहा है। हाँ, हमार जानकारी वो नहीं है। हाँ। ये लड़की हमार पुलिस भरा है। अच्छा, जिस लड़के से आपके बच्ची की शादी हुई थी, उसकी उम्र कितनी है, पता है आपको? बता दे रहे हैं। आपको पता है? हमारा नहीं पता है। बिना उम्र जाने हुए नहीं, आप शादी कर दी वो ना थी? गलती है। गलती हो गई, मान रही हैं आपकी गलती हो गई। हम्म। बिना देखे हुए, बिना उम्र जाने हुए आप हाँ, अपने बच्चे की शादी कर दी। हम्म। और आपको अपने बच्चे की तो उम्र पता है कि 13-14 साल के बीच की है। ते में लड़का दूसर देखा है भी शादी करे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ कि पहले दिखाया गया कुछ और शादी हुई किसी और से? हाँ हाँ, ये हो रहा जब है। शादी मंदिर में हो रही थी तो लड़का आया था ना? आ रहा है तो नीचे देखा है तो हम रोए लगे, हम भागे नहीं, हम कुछ नहीं कहे हो जाए। हम भागे नहीं, हम इतनी हो गई नहीं तो बोलो जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी जल्दी भागेगे, जल्दी जल्दी भागेगे। हाँ। मतलब जल्दी जल्दी करा के वो लोग साथ में लेके चले गए। हाँ। कितने दिन लड़की उस लड़के के आदमी के साथ थी? 5 दिन न रे। 5 दिन। 5 दिन। 5 दिन। तो 5 जैसा दिन। जैसा कि ये माता जी हैं उसी बच्ची की, और ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 दिन वो लड़की हरियाणा में उस अधेड़ उम्र के आदमी को, मैं आपको बता दूं कि जैसा हमको जानकारी जो प्राप्त हुई है कि वो लगभग 41 से 45 वर्ष का वो अधेड़ व्यक्ति है, और लड़की जो है नाबालिग है। लड़की की उम्र जैसे उनकी माता के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 13-14 के बीच की उम्र है लड़की की। अब आप ये सोच लीजिए, चित्र के माध्यम से भी स्थिति देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग बहुत ही गरीब इंसान हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये बता रही हैं कि हम अपने लड़की की जो शादी भी किए हैं वो भी कर्ज लेके किए हैं। एक तो कर्ज का बोझ इस माँ पे पड़ा ही पड़ा, लेकिन इनके साथ ये इन्होंने खुद आरोप लगाया है कि हमको लड़का को या कुछ और दिखाया गया और शादी किसी और से की गई। जैसा कि इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि फ़ोटो में जब फ़ोटो दिखाया गया तो किसी और की थी, लेकिन शादी के वक्त जब लड़का आया तो वो कोई और था। हाँ ये हाँ, सही है? हाँ सही है। तो आप इसका विरोध नहीं किए? इनके हम ना कहते, हमको देखाइए ना लड़कियों के बंग से देख ले ना, हम ढंग से देखे लड़का जो जल्दी जल्दी करलो, जल्दी जल्दी करलो। तो देख सकते हैं ये माता जी हैं और इनका यही मकान है, और हम उस लड़की से भी बात करेंगे जिस लड़की की शादी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि कम से कम 41 से 45 वर्ष का वो अधेड़ व्यक्ति है, उससे 13 साल की लड़की की शादी की गई, जो कि कक्षा 6-7 में पढ़ने वाली बच्ची है। लड़की कहाँ है, बुलाइए थोड़ा, उससे हम 2 सवाल कर लें। ये जैसा कि देख सकते हैं यही बच्ची है वो जिसकी शादी कराई गई, जो कि हरियाणा में कराई गई। ये बताओ, तुम्हारी शादी तुम्हारे रजामंदी से हुई थी? तुम उस पे एग्री थी शादी करने के लिए? नहीं, हम देखे ही नहीं थे। जिससे शादी हुई उसको देखा ही नहीं? हम किसी को नहीं देखे थे। फिर दूसरा भी फोटो दिखाए थे तो हमारे घर के गार्जियन देखे थे, हम नहीं देखे थे। तुमको फोटो भी नहीं दिखाया गया? हम्म, गार्जियन फोटो देखा। अच्छा, ये बताओ कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7 में। 7 में। क्या उम्र होगी आपकी? हमारे आधार कार्ड में 2012 का जन्म है, हमको मालूम नहीं है। 12 में जन्म है। तो ये कहाँ लेके शादी हो गई, उसके बाद कहाँ लेके गया आपको? हरियाणा। हरियाणा में अपने घर पे रखा। वहाँ कैसा उसका बर्ताव था आपके साथ? 2 दिन के बाद कह रहा था ना कि हम भैंस रख दे रहे हैं, 15 तुम खिलाना। तो हम कहें कि आपको खिलाएंगे कि हम भैंस खिलाएंगे? तो कह रहा है कि तुम्हारे गांव को जो शादी लगाए हैं वो 80,000 रुपया लिए हैं, तो तुम करोगी नहीं, हम तुम्हारे मम्मी पापा को पैसा नहीं दिए। अच्छा, वो ये बोला कि जो शादी लगाया क्या है है वो 80,000 रुपये क्या हमसे लिया है। तो इसीलिए तुम भैंस रखो। तो हम तभी वहाँ से हम भागने लगे। हाँ, ऐसा वो बोल रहा था कि 80,000 रुपया लिया जिसने शादी लगाया। तो आप फिर क्या किए? आप अपने पापा को फ़ोन किए? नहीं, हम कह रहे थे कि हमको घर पहुंचा दीजिए, नहीं पहुंचा रहे थे तो फंसरी लगा रहे थे। अच्छा। फिर तब सुबह हुआ तो हमको पहुंचा दिए हैं। जो सादी लगाए थे उनकी मामा किया, और उसके बाद हमारे पापा गए हैं तो हम आ गए हैं। अच्छा, पापा गए थे। तो ये बताइए आप कि जब पापा गए आपके पास तो आपको आने दिए वो लोग, कि उसमें भी रोक टोक हो रही थी आपके लिए? रोक रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। तो हम कहें कि हम 2 दिन के लिए अपने घर जाएंगे। ये बोल के आए हो आप कि हम 2 दिन के लिए अपने घर जा रहे हैं, फिर आएंगे, तब आपको आने दिया गया। तो ये सारा कुछ खेल जो है बिचौलिया जो है शादी लगाने वाले ही किए हैं। और वहाँ पे ना जो शादी लगाए वो हमारे गोड़ पे गिर रहे थे कि जाकर घर से थाना पर फोन मत करना, पुलिस में मत जाना। हम लोग को ट्रेन में बैठा कर वो नहीं बैठे हैं, इसीलिए कि फंसा देगी हम लोग। तो देख सकते हैं आप, ये वही बच्ची है जिसकी शादी नाबालिग में, अगर कहा जाए बाल विवाह में,
इसी बच्ची की शादी बाल विवाह हुआ है। और ये सोचने वाली बात है कि एक 41 से 45 साल की उम्र के अधेड़ व्यक्ति के साथ इस बच्ची की शादी करा दी गई। जैसा कि माता पिता भी पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं, इनको भी उतना पता नहीं है कि बाल विवाह होता क्या है और क्या उम्र में बच्चियों की शादी होनी चाहिए। लेकिन जो बिचौलिया है, जो बीच में शादी लगाने वाले थे, सारा खेल उनका है कि सामने से, जैसा कि बच्ची ने खुद आरोप लगाया है कि सामने से उन्होंने 80,000 रुपये लेकर और यहाँ कुछ नहीं दिया और बच्ची की शादी करा दिया। फ़ोटो कुछ और दिखाया, माता का आरोप है कि फ़ोटो कुछ और दिखा के, और शादी के वक्त कोई और आके शादी के मंडप में, मंदिर में बैठा, जो हमने विरोध किया, लेकिन अब ऐसा वक्त था कि हम कुछ कर नहीं पाए। आप समझ सकते हैं कि अगर एक गरीब आदमी अगर कर्ज लेके अपने बच्ची की शादी करता है और अगर सारा पैसा खर्च होने के बाद अगर कुछ पता चलता है तो उसके लिए वही बहुत बड़ा पहाड़ होता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये देवरिया जनपद का आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। देवरिया जनपद के लार थाने का मामला है। पुलिस थाने में ये लोग गए थे, माता पिता भी गए थे। अब वहाँ क्या हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जो बिचौलिए ऐसे पड़े हैं जो यहाँ के बच्चियों को, गरीब घर के बच्चियों को और उनके माता पिता को बहला फुसला के हरियाणा में ले आके बेच रहे हैं या शादी करा रहे हैं, उसके एवज में पैसे ले रहे हैं, तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है और इस बच्ची को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये